बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंसान के पास जितनी भी मालो दौलत जमा हो जाए, इंसान का लालच ख़त्म नहीं होता, इंसान का पेट नहीं भरता। अगर आपकी अल्लाह पर तवक्ल है और आप कफ़ायत शारी से अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं तो इंसान थोड़े पर भी गुजारा कर लेता है। अल्लाह पर तवक्ल इंसान को सादगी सिखाता है। इंसान हर हालात में, हर मुश्किल वक्त में भी अगर आपका अल्लाह पर तवक्ल है तो आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। एक गरीब आदमी को अगर दो चीज़ें मुहैया हो जाएं तो वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। एक, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उसकी हुकूमत, उसका मुआशरा, उसका मुल्क उसको इंसाफ प्रोवाइड करे, और दूसरा, पेट भरकर उसको और उसके बीवी बच्चों को खाना मिल जाए ताकि वो रात को सुकून की नींद सो सके। हर दर्द दिल रखने वाला आदमी जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, इंसानी हमदर्दी है, मेरी तरह वो ये सोचता है कि मुआशरे में ऐसा सिस्टम बन जाए कि रात को कोई भी आदमी भूखा ना सोए। अभी 2020 है, तरक्की याफ्ता ममालिक को भी अगर हम देखें, अमेरिका को, बरतानिया को, कनाडा वगैरह को, यहाँ पर भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर कोई आदमी रात को भूखा नहीं सोता। गुर्बत इन मुल्कों में भी है, हालांकि इधर गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन गरीब लोग इधर आपको दिखाई देंगे कि भीख मांगते हुए लोग आपको इस मुआशरे में भी लोग दिखाई देते हैं। लेकिन हिस्ट्री में इंसानियत ने एक कौम ऐसी भी देखी है, एक ज़माना ऐसा भी देखा है कि जिस ज़माने में लोग ज़कात लेकर बाहर निकलते थे तो ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलता था। अल्लाह के आखिरी रसूल ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना कायम की और उसके बाद खुलफ़ाए राशिदीन का दौर देखें तो वो दौर ऐसा दौर था कि लोग ज़कात लेकर ज़कात देने के लिए बाहर निकलते थे तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। यानी हर आदमी, उसके पास इतना खाना होता था कि वो आसानी से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता था। और इंसाफ का ये आलम था कि एक आम शख्स भी खड़ा होकर खलीफतुल मुस्लिमीन से सवाल कर सकता था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर कौल आपने सुना है कि अगर फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका भी उमर से हिसाब होगा। तो ऐसा मुआशरा गुजरा है, ये नहीं कि ऐसा मुआशरा नहीं बन सकता, बिल्कुल ऐसा मुआशरा बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा मुआशरा कैसे बने कि जहाँ पर लोगों को अदल व इंसाफ मिले, कोई आदमी भी भूखा ना सोए, लोग जो हैं वो अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए दर बदर ठोकरें ना खाएं। तो ऐसा मुआशरा अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलकर ही बन सकता है। हम कुरान से रहनुमाई लें और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से रहनुमाई लें। अच्छा, कहने को आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, जुमे के खुतबात में भी और वैसे भी उलमा कराम बताते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? कुरान और सुन्नत पर अमल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें, खुलफा राशिदीन का दौर देखें, तो उस वक़्त जो हुक्मरान थे, जो अमीरुल मोमिनीन थे, वो मुल्की वसाइल को अपनी ज़ाती मलकियत नहीं समझते थे। एक खलीफा जो था वो अपने आप को आम इंसानों की तरह समझता था। ये नहीं था कि मैं हुक्मरान हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, आजकल के हुक्मरानों की तरह। यानी वो भी अल्लाह का खौफ उनमें इतना था कि वो आम लोगों में बैठकर जो थे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे, आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। कोई उनकी शहाना ठाठ बाट नहीं थे, कोई उनके पास जो कुदरती वसाइल थे अल्लाह ताला ने दिए, जो मुल्क की जो मुल्की वसाइल थे, उनको वो अपनी ज़ाती मलकियत नहीं समझते थे। हम कहने को तो कह देते हैं कि हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करना चाहिए, ये सिर्फ ज़बानी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते। अब मैं आपको ले आता हूँ पाकिस्तान में। आप देखें कि जब से पाकिस्तान बना है, गरीब लोगों की ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है। गरीब आदमी रात को सड़कों पर सोते हैं, भूखे सोते हैं। आपने अक्सर बाज़ारों में निकल जाएं, आपको लोग भीख मांगते हुए सड़कों पर बैठे, ठीक है, उनमें बाज़ औक़ात जो है वो प्रोफेशनल बेकारी भी होते हैं जिनका पेशा है, लेकिन बाज़ औक़ात सही लोग भी होते हैं। क्या कोई ऐसा सिस्टम मुआशरे में है कि गरीब को बाइज़्ज़त तरीके से घर बैठाकर उसको दो वक्त की रोटी खिला दी जाए?
कोई माजूर आदमी है, कोई बीमार है, क्या माशरे, हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तानी माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ सिस्टम है कि गरीब आदमी 2 वक्त की इज़्ज़त के साथ रोटी घर बैठ कर खा ले? पाकिस्तान में ओबियसली लोग ज़कात भी देते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पर गरीबों की इस इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बग़ैर, गरीबों को तानो तशनी दिए बग़ैर बावकार तरीके से ऐसा सिस्टम बन जाए कि गरीब आदमी जो हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को एक बावकार तरीके से स्टेट पूरा करे। ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है। कहने को तो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं मुसलमान, लेकिन हमारे काम जो है वो मुसलमानों जैसे नहीं है। मिलावट हमारी सोसाइटी में है, बददियानती हमारी सोसाइटी में है, करप्शन हमारी सोसाइटी में है, सियासतदान दूसरे अदारों में बैठे हुए करप्ट लोग जो हैं वो जोंकों की तरह हमारी सोसाइटी को खा रहे हैं। अच्छा, ये छोटे गुनाह हैं, इससे भी बड़ा गुनाह ये है कि कोई कौम इन बुराइयों को जुर्म ही ना समझे, ये उससे भी बड़ा गुनाह है। आपके सामने करप्शन हो रही है, आपके सामने बददियानती हो रही है, आपके सामने चीज़ों में मिलावट हो रही है, आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, ये सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे माशरे में ये बड़ा गुनाह ये है कि हम आंखें बंद करके इन बुराइयों को, इन खराबियों को हम जुर्म ही ना समझें और अपनी ज़िंदगी को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है जी, हमने इनके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। अब देखें, पिछले 40 सालों से हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने मुल्क को लूटा। इमरान खान साहब वाहिद लीडर आए हैं हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद, कि जिसने एक काविश की है, कोशिश की है कि मुआशरे से ये जराइम को ख़त्म किया जाए, ये जो माफियाज़ हैं इनको कंट्रोल किया जाए, इनको कानून के कटहरे में लाया जाए। ठीक है, खराबियाँ होती हैं, मैं यहाँ पर कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारी कौम में इतना शऊर तो होना चाहिए, ख्वाह आप किसी भी पार्टी से हो, कि जो जुर्म है उसको तो जुर्म समझें, जो बुराइयाँ हो रही हैं उनको तो आप बुराई समझें। ये तो नहीं कि हम आंखें बंद करके जैसा हो रहा है उसके साथ ही हम भी ये चलना शुरू कर दें। ऐसे तो ये मुल्क कभी भी ठीक नहीं होगा। मिसालें हम सहाबा किराम के ज़माने की देते हैं और काम जो हैं वो हमारे यजीद जैसे हैं। जुल्म के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, ये आले रसूल का शेवा है। आले रसूल से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ालिम ख्वाह कितना भी ताकतवर हो, आपने उसके सामने सर नहीं झुकाना, बल्कि उसके सामने खड़े होना है। हमारे माशरे में देखें, पढ़े लिखे लोग जो हैं, ओ जी इमरान खान जी फेल हो गया जी, इमरान खान ने जी हमें सब्ज़ बाग दिखाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी आदमी ने आपको झंझोड़ कर उठा दिया है, ख्वाब गफलत से आपको बेदार कर दिया है, तो उसने गुनाह किया है। इमरान खान ने कहा है कि करप्शन ख़त्म होनी चाहिए माशरे से। इमरान खान ने कहा है कि बड़े से बड़ा जो डाकू है उसको भी कानून के कटहरे में लाना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि हमारे मुल्क में टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, ताकि दूसरे मुल्कों की तरह पूरी कौम जो है ये टैक्स दे, और उस टैक्स से फिर स्कूल बने, यूनिवर्सिटीज़ बने, उस टैक्स से सड़कें बने, उस टैक्स के पैसे से हम तरक्की करें। तो इसमें कौन सी गलत बात है? और ये जो डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये जो जज हैं, जो बड़ी बड़ी मरात लेते हैं, इनको भी कंट्रोल होना चाहिए। और ये जो वकील और ये जो डॉक्टर्स बारी बारी फ़ीसें लेते हैं, टैक्स ये देते नहीं। बरतानिया में कोई डॉक्टर ऐसा है कि जो करोड़ों रुपया साल का कमाता हो और वो टैक्स ना देता हो। हमारे ये जो लाहौर में ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठे हैं जिनकी 5-5 हज़ार एक एक वक्त की फ़ीस है, एक पेशेंट से वो 5,000 रुपया लेते हैं। अगर वो 100 भी डेली पेशेंट चेक करें, बताएं मुझे कितनी फ़ीस बनती है और साल का कितने करोड़ रुपया बनता है, और टैक्स वो देते नहीं या थोड़ा बहुत दे देते हैं। अब इमरान खान ने ये कहा है, अब पूरी कौम नहीं जी इमरान खान ने हमें सब्ज़ बाग दिखाए हैं, इमरान खान अब डिलीवर नहीं कर सका। ठीक है, अगर वो 100% डिलीवर नहीं कर सका, उसने कोशिश तो की है ना, उसने कौम को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश तो की है ना, लेकिन कौम जो है वो कह रही है कि नहीं हमें हटाओ ना। ठीक है, उसके साथ भी करप्ट अनासर मौजूद हैं, लेकिन पूरी कौम में ये शऊर तो होना चाहिए कि वो बुराई को बुराई समझे। तो मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि ऐसा सोसाइटी, ऐसा मुआशरा हम इमेजिन कर रहे हैं जिसमें कोई भी आदमी भूखा ना सोए। तो ये बातें हो सकती हैं क्योंकि अल्लाह के आखिरी रसूल ने, सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह मजमाईन ने हमें ये काम करके दिखाया है। एक ज़माना ऐसा गुज़रा है जहाँ गरीब जो थे उनको रोटी मिलती थी और उनको इंसाफ मिलता था। हम ये काम कर सकते हैं, सिर्फ हमें जुर्रत पैदा करनी चाहिए और हमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहिए, जालिम का हाथ पकड़ना चाहिए और बुराई को बुराई समझना चाहिए।
اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چل کر ہم ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔